थी, लेकिन वो तो रो रहा है, कहता है वापस बुला लो। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा नहीं नहीं अभी वक्त नहीं है, मैं अपनी जुबान में कहता हूँ। गोया कि ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा होगा अभी तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। तेरी तमन्ना थी, तेरी ख्वाहिश थी कि मोहब्बत में रोने की आदत हो जाए, अभी तो इब्तिदा है। माँ को वापस भेज दिया, कहा वापस चली जा। उसे कहे अभी इजाज़त नहीं है, वो वापस चली जाती है, बेटे को बताती है कि है मेरे बेटे वो तो इजाज़त नहीं दे रहा। कहा माँ सुन ले, अब अगर ना बुलाया तो मैं मर जाऊंगा, ये मोहब्बत मुझे मार डालेगी, ये मोहब्बत मुझे मार डालेगी। माँ अगर मुझे जिंदा देखना चाहती है तो मेरे मुर्शिद को राजी कर ले, मेरे मुर्शिद को बता दे अब ये जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ फौरन गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होती है। कहा है गरीब नवाज करम फरमाइए, मुझ माँ की तमन्ना है, मुझ माँ की आरजू है, वो मर जाएगा। कहा माँ की तमन्ना है, तेरी बात मानता हूँ, जा उसे वापस भेज दे। वो फौरन भागता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होता है। उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीदों को दर्स दे रहे हैं, एक मजमा लगा हुआ है। वो फौरन ख्वाजा गरीब नवाज के दरवाजे पर खड़ा होता है और फिर मुरीद ये मंजर देख रहे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज को देखता है, ख्वाजा गरीब नवाज उसे देखते हैं। और मैंने कहा था ना निगाहें मस्त मिलाई तो मैं पिला के उठे, जहां वो बैठ गए मैं कदाब बना के उठे। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी आंखों से आंखें मिलाई और पूछा अब पता चला मोहब्बत में रोना कैसे आता है, अब पता चला। उसने कहा है गरीब नवाज करम फरमाइए। फौरन गरीब नवाज को पुकारता हुआ गरीब नवाज के कदमों में आ गिरा, गरीब नवाज के कदमों से लिपट गया। गरीब नवाज से कहने लगा अब मुझे रोने का मजा आ गया है। अब मुरीदीन इस मंजर को देख रहे हैं और हैरान हो रहे हैं कि सिर्फ 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 ख्वाजा गरीब नवाज का वो मुरीद ही नहीं रो रहा, सारे मुरीद रो रहे हैं, इस प्यार के रिश्ते को देख रहे हैं। और फिर एक अजीब और गरीब मंजर, ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा आज रात तूने खाना खाया था? कहा नहीं खाया था, नहीं खाया था। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया मैंने भी नहीं खाया था, मैंने भी नहीं खाया था, मैंने भी नहीं खाया था। उसने फिर ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया आज रात सोया था? कहा नहीं सोया था। कहा आंख मुझे भी नहीं लगी, नींद मुझे भी नहीं आई। ये मंजर सब मुरीद देख रहे हैं, वो मुरीद भी रो रहा है और ख्वाजा गरीब नवाज की आंखों में भी अश्कों की बरसात जारी है। ये वो रोने वालों का मकाम है। वो इश्क और मोहब्बत की वो बातें, ये डिस्कशन हो रही है पीर और मुरीद की। और फिर ये आंसू बातें कर रहे हैं, मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो कि फसाना है मोहब्बत, मैं उसे सुना के रोऊं, वो मुझे सुना के रोए। मैं उसे ये रोने और हम रोने पे आ जाएं तो दरिया ही बहा दें। ये चिश्तियों का रोना है, हम रोने पे आ जाएं तो दरिया ही बहा दें। शबनम की तरह हमें रोना नहीं आता। वो इश्क वाले फिर राज़े वफा को फाश सरेआम कर दिया, राज़े वफा को फाश। ये चिश्तियों की एक खास एक मलंगों की कैफियत होती है। जब अश्क बातें करते हैं, जब आंसू बातें करते हैं, वो इश्क को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो चाहते हैं जब्त करें, लेकिन जब्त कर नहीं पाते क्योंकि जुबान नहीं बोलती, आंसू बोलते हैं। और फिर आंसू कहते हैं, आंसू को देखने वाले कहते हैं राज़े वफा को फाश सरेआम कर दिया, अश्कों का हो बुरा हमें बदनाम कर दिया। अश्कों का हो बुरा हमें बदनाम कर, ये आंसू हमें बदनाम कर रहे हैं, ये अश्क हैं। ये जब और फिर ये अश्क ये डायरेक्टली बराह रास्त महसूस होता है, चेहरे पर गिर रहे हैं, गालों पर, लेकिन नहीं, ये दिल की दुनिया आबाद कर रहे होते हैं। अल्लाह हमें दिल की दुनिया आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। गौसे आजम के कुर्ब के सदके मदीने वाले का दीदार अता फरमाए और गरीब नवाज अताउ रसूल फिल हिंद के सदके रसूलुल्लाह का कुर्ब अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चंद बातें थी। हुजूर सरकार मुहद्दिस कबीर हफ़िज़हुल्लाह ताला के तहरीरी रद्द का मैं मुंतज़िर हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हज़रत मुझे तौबा कराएं और जो गुनाह मुझसे हो गया है उस पर वो वाज़े तौर पर मुझे बताएं, दलील के साथ बताएं, ताकि हम तौबा करें। और जो ख़ता हमसे हो गई है, जिसकी बुनियाद पर हज़रत ने मुझे गैर मुक़ल्लिद वहाबी कहा और वहाबियों का नुमाइंदा कहा। हज़रत बड़े हैं, हज़रत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। कहाँ जा रहे हो आप जी?
हाँ बैत तो आज नहीं, यहाँ नहीं हो सकती बैत भाई, यहाँ तो मुझे पता है ब्रदर्स आए दूर से, लेकिन भाई अभी तो मुझे अपना ईमान तो साबित करने दो, पहले तो अपनी सुन्नियत तो साबित करने। बैत के लिए पहली शर्त ईमान है। पहली शर्त क्या है? खामोश बैठे, ईमान बैठे बता भाई, ईमान नहीं। आला हजरत ने बैत के लिए 4 शर्तें रखी हैं। सबसे पहले अकीदाए अहले सुन्नत, ठीक है, सनद मुत्तसिल भी होनी चाहिए, बंदा फासिक मौलिन भी ना हो, आलिम दीन हो, तो ये 4 शर्तें हैं। तो इस हवाले से मैंने इस पर कलाम किया था, बहुत तफसील से मैं कलाम कर चुका हूँ, लेकिन मैं सरकार मुहद्दिस कबीर हफिज़हुल्लाह ताला का मुंतज़िर हूँ कि आप मेरी इस्लाह फरमाएंगे और आप मुझे बताएंगे कि टीवी वीडियो के जवाज़ के हवाले से जो हमने दलाइल दिए। और मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ हुज़ूर मुहद्दिस कबीर का, इस हवाले से मैं शुक्रगुज़ार भी हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने अभी आते हुए हज़रत का एक खिताब जो भी हज़रत ने हैदराबाद दक्कन में बयान किया, उसमें हज़रत ने इस बात को कबूल किया कि फ़ुक़हा मालिकिया के नज़दीक ये मनकूश तस्वीर हराम नहीं है। बेशक बेशक ये हज़रत ने ये फरमाया। ये डिजिटल की बात तो बात की है ना, हम तो पहले मनकूश तस्वीर, तो वो हज़रत ने जो, चूँकि हज़रत हमेशा से ये फरमा रहे हैं ना कि ये इजमाई हराम है चारों मज़ाहिब में, और हनफी फ़िक़्ह में हम भी इसे हराम मानते हैं। हम हमेशा से कहते आए हैं मनकूश तस्वीर, गैर सायादार तस्वीर, अहनाफ में वो तो किताब में भी लिखा हुआ है, मसलक एतदाल में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है, सिर्फ ये है कि ये इजमाई हराम नहीं है। अब चूँकि सरकार मुहद्दिस कबीर हफिज़हुल्लाह ताला की बारगाह में मैंने अपने पहले बयान में भी कहा था, हज़रत एक मरतबा कम अज़ कम इस बयान को सुन लें, इस किताब को पढ़ लें, एक मरतबा पढ़ लेंगे, हज़रत कबूल करेंगे कि जो मौक़िफ़ मैंने बयान किया है वो दलाइल के साथ बयान किया है, मैंने बगैर दलील के बात नहीं की। अगर गलत साबित करेंगे तहरीरी जवाब दें, लेकिन मुझे खुशी हुई कि हज़रत